जय हिंद बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग लेंस मेकर फार्मूले पर सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में फर्स्ट टाइप न्यूमेरिकल देखे थे जो कि डायरेक्ट सीधे फार्मूले पर था। इस क्वेश्चन में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है, इसीलिए ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ठीक, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और उसको एयर में रखा गया है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। अब इस लेंस को हम एक फ्लूइड मीडियम में लेकर के जा रहे हैं, तो वहां पर आपका फोकल लेंथ कितना होगा ये फाइंड करना है और उसका नेचर कितना होगा ये फाइंड करना है, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। तो इस न्यूमेरिकल में भी लेंस मेकर फार्मूला को ही अप्लाई करेंगे जो कि यहाँ पे सामने लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल टू म्यू एल, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस 1/r2 सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग आपका एयर मीडियम में है, तो इन एयर मीडियम में आपका देखा जाए तो एयर मीडियम में हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, ठीक, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ दे रखा है एफ ए बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस कॉन्वेक्स लेंस है, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2 और एयर मीडियम में है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1। क्लियर? अब इस वैल्यूज को इस फार्मूले में रखा जाए तो क्या मिलेगा, 1/f एयर बराबर म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, चलो 1/f ए है 20 सेंटीमीटर, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, 1/20 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 1/2 आएगा इनटू सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसी कॉन्वेक्स लेंस को एक फ्लूइड मीडियम में ले जा रहे हैं, फ्लूइड मीडियम में ले जा रहे हैं तो वहां पर उसका फोकल लेंथ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? और उसका नेचर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये भी हमसे पूछ रहा है। और आपका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 2। क्लियर? और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहेगा 3/2। मटेरियल नहीं चेंज होगा, मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज होने से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ओके, अब इस वैल्यूज को इस फार्मूले में रखा जाए तो क्या मिलेगा, 1/f एल, उस फ्लूइड मीडियम में आपका फोकल लेंथ इज इक्वल टू लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 इंटू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, 1/f एल इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1/4 और सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। अब हमें न्यूमेरिकल में रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है तो उसे गायब करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। क्या है, 1/20 और सेकेंड है 1/f एल
इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 और सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड है 1/4 सेकेंड ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब मैथ के रूल के अकॉर्डिंग अंदर अंदर गुणा करेंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे, उसी तरह से यहां भी करेंगे। तो एफ यल ऊपर आएगा, एफ यल अपॉन 20 इज इक्वल टू ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा -2। 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उस फ्लूइड में लेंस का फोकल लेंथ आ गया -40 सेंटीमीटर। निगेटिव आया, यानी कि फ्लूइड मीडियम में जो उस लेंस का नेचर होगा वो कॉनकेव होगा। क्या होगा? कॉनकेव होगा, क्योंकि एयर में कॉन्वेक्स था और उस फ्लूइड में फोकल लेंथ निगेटिव में आया, जो कि बता रहा है कि फ्लूइड में नेचर जो है कॉनकेव होगा और फोकल लेंथ जो होगा 40 सेंटीमीटर होगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।